पर इन्होंने तो यथार्थ में एक जीवन जीने का तरीका सिखाया है। रेगुलरली अपना CA 125 का टेस्ट होता है, जो ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है इसका होता है, वो कराते हैं। अभी बनेगी बाजरे की खिचड़ी। पहले जो साफ किया था वो मैंने कबूतरों के लिए रख दिया, और ये जो है आटा ये चींटियों के लिए। देखो दो हुई बिल्ली बिल्ली की लड़ाई। मैं कहूँ ऐसे दिया को क्या हो गया, तो ये आपस में लड़ रही है। मैंने कहा दिया इतनी गंदी, ठहर जा। किस बात पे लड़े ये? कहाँ गए लड़ लुड़ के? भाग गए। बताओ ये क्या क्या था यहाँ पे? मतलब देखना पड़ेगा ऐसी भयंकर लड़ाई किससे हुई है। आजा तू आजा, किससे लड़ी है? गीता जी आई है मिलने के लिए, और पहले भी आई थी। पहले आई थी तो मैं उत्तरकाशी गई थी, मिल नहीं पाई थी। तो ये कुछ अपने जीवन पे जो आप बीती है वो आपको बताना चाह रही हैं, और कुछ सोशल मैसेज स्पेशली लेडीज़ के लिए देना चाह रही हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, वैसे हेलो एवरीवन, कि जैसे हमारी एज होती है ना, जो मेनोपॉज के पास आते हैं लाइक अराउंड 45 के बाद से, तो अपने कभी पीरियड पेन्स को लाइटली मत लो। और जैसे डॉक्टर्स के भी कहने पे भी कि हाँ कुछ नहीं है, मेनोपॉज होगा तो सब ठीक हो जाएगा, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स, वो सब कहते हैं मेनोपॉज हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, उस पर भी मत ध्यान दो। रेगुलरली अपना CA 125 का टेस्ट होता है, जो ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है इसका होता है, वो कराते रहो। इसमें लापरवाही मत करो, डोंट इवन डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स, क्योंकि ये मेरे साथ ये केस हुआ था कि मेरे को इरेगुलर पीरियड्स थे 1-2 साल से, इतने पेनफुल नहीं थे, बट आई यूज्ड टू फील वेरी अनकंफर्टेबल। मुझे लगता था कि भाई क्या है, कुछ अनईजीनेस है, इरिटेशन रहती थी, सब कहते थे तो मेनोपॉजल सिम्टम है, मेंसेस मेनोपॉज होगा तो ये ठीक हो जाएगी। इवन माय गाइनी कितने साल से हुआ आपको? ये मेरे को 1-2 साल पहले से ना, आई यूज्ड टू फील ऑकवर्ड, मतलब मेरे को खाने में जैसे जल्दी पेट मतलब 49 48 या हाँ, पहले? 48 और 48 तक मैंने आज तक एक मल्टीविटामिन भी नहीं खाया था। तो मैं बहुत रेगुलर चेकअप्स भी कराए, बट कभी CA 125 मेरी गायनी ने भी नहीं मुझे बोला था कि कराओ। उसमें क्या, उसमें एकदम से आ जाता है ब्लड के अंदर कि भाई कैंसर है कि नहीं है ओवेरियन। बाई चांस मुझे मैंने गॉल ब्लैडर लास्ट ईयर निकलवाया था, तो मुझे गैस्ट्रिक अटैक आया, मुझे जैसे एसिडिटी अटैक हुआ था। तो उसमें एकदम से समझ आ गया कि लेफ्ट साइड में, मतलब उसमें भी अल्ट्रासाउंड जब कराया हमने, डॉक्टर तो तब भी नहीं कह रही थी, कहती इट्स एन एसिडिटी अटैक, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड जब कराया तो लेफ्ट साइड पे देयर वाज अ ट्यूमर। अच्छा। हाँ, लेफ्ट ओवरी में। तो फिर फटाफट सारा बाई चांस पकड़ में आ गया। इट वाज मतलब स्टार्टिंग ऑफ, मतलब स्टेज 2 से स्टेज 3 का होता है, तो बिल्कुल स्टार्ट था 3rd। तो फटाफट पकड़ में आया, तो फटाफट वो रिमूव हुआ, ऑपरेशन हुआ, सारी ओवरीज यूट्रस सब निकाल दिया। मेरे को वो याद आई, मेरी मौसी जी जो सबसे छोटी मौसी थी, उनको भी ओवरी में गांठ हुई थी। तो वो किसी लोकल जो डॉक्टर हैं उनके पास चली गई थी। उन्होंने क्या किया, वो गांठ रिमूव कर दी, बाकी ओवरी यूट्रस कुछ नहीं निकाला। तो उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ पे पानी भरने लगा। अब वो पीछे दर्द होता था बैक में, वो तो निकाल दिया, बैक में पेन होता था। तो उनको, और वो मेरी मतलब इतनी सबसे अच्छी मतलब मौसी थी हमारी, मतलब इतना, मेरी चाची भी थी, मौसी भी थी, और उनको बैक में पानी मतलब पेन होने लगा, तो लगा कि टीबी हो सकती है। तो टीबी के चेकअप हुए, टीबी भी नहीं निकली। अब और क्या कहते हैं, बाद में फिर उनका डॉक्टर ने बोला कि आप CT वगैरह ये कराओ, तब उसमें उनको कैंसर आया। तो पता लगा कि साइड में यहाँ पे ओवरी जो थी, पानी भरने लगा था उसके अंदर। तो अब मैं उससे रिलेट कर रही हूँ बात को, वो कैंसर कैसे हुआ होगा ना उनको, कि वो गांठ थी, अगर पूरी चीज तभी निकल जाता तो फिर वो बच जाती। गो फॉर योर CA 125 टेस्ट। CA 125 टेस्ट, उसमें पता चल जाएगा। तो उसमें क्या ब्लड टेस्ट वगैरह? हाँ, वो ना CA कैंसर का लोअर पोर्शन का ही अगर कुछ है तो उस ब्लड टेस्ट से ही ब्लड टेस्ट होता है, राइट। हमें जो दिल के क्लोज लगते हैं, तो देखिए आपके, तो मेरे को ग्रैटिट्यूड बहुत लगा आपको, मैंने कहा एक बार थैंक यू बोलने आना चाहिए। अरे नहीं, सीरियसली है, आप देखिए एक अच्छी नॉलेज दे रही हैं। पहले मेरे को बोल रही थी कि आप ही बोलो, मैंने कहा नहीं, आप जानकारी दे रही हैं,
आप बीती बात है तो आपको खुद बताना चाहिए। और आप क्योंकि आप लेडीज के लिए बहुत हेल्थ के लिए बोलते बिल्कुल हो बिल्कुल ना, बोलना और चाहिए इस एज के लिए। हाँ, क्योंकि आई एम 51 अभी, और ये जेंट्स में होती है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। इधर मेरी खिचड़ी बन रही है और खिचड़ी बनते बनते मैं काम कर रही हूँ ना, तो मेरी भूख भी हो गई है। अभी मैं रिंकू के हाथ की चाय पी लूँ, रेनू के पास जाके, या मैं उससे नीचे बनवा लूँ, तो वो दूध में चाय बनाती है, दूध की चाय, तो अच्छी खासी भूख आपकी ख़त्म हो जाती है। उस दिन बाजरा बनाया था, अभी ना ये और जब तक ठंडी होगी ना तो और गाढ़ी हो जाएगी, तो भगवान जी का ज़रा भोग लगा देती हूँ। आज ना थोड़े चावल लग रहे हैं ज़्यादा, बाजरा कम था, मुझे आइडिया नहीं था ना, पहली बार ये बाजरे की खिचड़ी बनाई है। आज मैं गंगा जी जा रही हूँ, अभी रेनू को फ़ोन कर रही हूँ, वो उठा नहीं रही है, ये भूल गई आज अपनी लाइट जलानी, अभी सबकी चली हुई है। यहाँ देखो दिए जल रहे हैं, आज पता नहीं क्या है। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मम्मी, मम्मी क्या बताएगी? बोलना नहीं आता अभी। ये वीडियो बनाता है, फोन लेके घूमता है? इसीलिए कैमरा दिख गया है ना बेटा, है? वहां पर वीडियो बनाऊं मैं? मेरा बच्चा पहले बोलना सीख लो। कहाँ कहाँ? अच्छा अभी अभी जय जय करके आती हूँ, ठीक है, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है, जय जय करके। गंगा जी कहा, क्या कह रही है, क्या कह रहा है समझ? आपको चाहिए, लो लो पकड़ो, ठीक है, लो पकड़ो। अच्छा ठीक है, कहाँ जा रहा है? इसको पकड़ो अच्छे से, तो पकड़ो, अपना फेस तो दिखाओ बस, ठीक है? हेलो कर दो सबको, ऐसे जय कर दो, जय कर दो सबको, पहले दोनों हाथों से जय कर दो, जय। बच्चा ऐसा लग रहा है कोई पिछले जन्म में कोई डायरेक्टर कह रही मैं फोन नहीं देती हूँ उसको बिल्कुल भी, पर उसको वीडियो बनाने का शौक है। अजय भाई साहब, और आपका नाम? सीमा दीवान। सीमा जी मिल गई है मेरे को, क्योंकि मैं ना उस पे बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, तभी मैंने बोला था वेट कर रहे, मेरी खिचड़ी बन रही थी। अब बाजरे की खिचड़ी बनने में टाइम लगता है। और देखिए स्वामी नारायण आश्रम में रुके हैं, ठीक लगा आपको? बहुत बढ़िया। अब देखिए बहुत सारे लोगों की एक समस्या होगी, वो फ्री, मैंने भोजन लिखा हुआ उसमें, फ्री रहना नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, और 4500 का ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन। हाँ, बहुत अच्छा कमरा, 1500 का भी है, बहुत अच्छा है। हाँ भोजन, सफाई भी सब कुछ है। आप उसमें एडिशनल लगा लो भोजन जो है ना, खाना आप फ्री नहीं बोलते, वो उसके साथ है, वो उसके साथ है ना? दिल्ली रह रहे हैं, यहाँ से बार बार आने का मन करता है इनका। हर मंथ आ जाते हैं हम लोग, तो आपको देख के हमारे लिए तो जैसे है ना ऋषिकेश के संत होते हैं, ये हमारे लिए संत। अरे यार भाई साहब, संत लोग होते हैं ना, उनकी वाणी में तो हो सकता है ज्ञान खाली हो, पर इन्होंने तो यथार्थ में एक जीवन जीने का तरीका सिखाया है। भाई एक अपनी फैमिली भी इतनी अच्छी तरह संभाल रहे हैं, और एक अच्छा लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं कि जीना कैसे। लोगों को जीना नहीं आता, मगर हम तो इनको देख के इंस्पायर होंगे। और शर्मा जी को हम रोज याद करते हैं। पता है क्या सोच रहा था कि आपका जो कंपैरिजन कर सकता हूँ मैं कबीर से। अरे बाप रे, इतना बड़ा? नहीं भाई साहब, नहीं। अब देखो कबीर की कोई भी, उन्होंने कुछ भी वेद नहीं पढ़े थे, ना कोई उपनिषद पढ़े थे, मगर जो भी ज्ञान था ना उनको बैठे बैठे हुआ था, मतलब कि यथार्थ से वो नेचुरली होगा जो होगा ना। हाँ, तो आप भी जो बोलते हो, अरे भाई साहब, पर कबीर जी तो पता नहीं कहाँ है। नहीं आप वो बहुत बड़ी वो कर दी है भैया। जिसने इसको फॉलो नहीं किया ना, फॉलो कर लो, नौशिका शर्मा 2119। देखो बहुत कम लोगों ने फॉलो किया है, देखो मेरे को भी कर दो। बच्चे ने एक मोटिवेशन बना रखा अपने लिए, तो हम इतना तो उसका साथ दे सकते हैं कि उसको फॉलो करके उसको एनकरेज कर सकते हैं। उधर भी गरबा चल रहा है और उधर भी गरबा चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा आगे घूम के आती हूँ। देखिए मैंने खाया कुछ नहीं है, रात को एक्सरसाइज हो रही है। हम भी पहले दिल्ली में रात को ही करते थे, 9 बजे अपने घर जाते थे। आज यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज वीडियो की शुरुआत शाम से हो रही है। देखिए हो जाती है, कभी कभी रिलैक्स करना चाहिए। पता है कई बार वो सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं, वो ड्यूटी की तरह लग जाता है भैया। ये तो आप नौकरी की तरह जा रहे हैं जैसे काम पे,
इसलिए कभी कभी रिलैक्स छोड़ देना चाहिए भैया, जब आपका मूड हो तब बना लो। ये तो भैया के खून पीती रहती होंगी, अब तुम पैसे जो इकट्ठे करती होगी यहीं पे भैया, भैया के है नहीं परेशान करती है ना ये ऐसे ही खाने को देते हैं तब भी। सब लोग दिवाली त्योहारों का वेट कर रहे थे, भटकने पागल थे ऋषिकेश आने के लिए भटक रहे हैं ऐसे। अभी हमारी रूपा आ रही है, 9:30 बजे हम रूपा से मिलके जा रहे हैं। इससे आज इस बार की अभी आखिरी बाय बाय, बाद में आएगी पता नहीं कब, है ना। बाय बाय, पेड़ लगाओ माता पिता को। अभी खत्म नहीं किया वीडियो, कोई बात नहीं, बोल दे माता पिता का, माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे और पेड़ लगाए। देखो बच्चा पूरा ध्यान रख रहा है, मम्मी के साथ घूम रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आज मैं वॉक करने अपने पुराने उस पे जाऊंगी और ट्रैफिक बहुत होगा, गाड़ी लेके जा रही हूँ। इस वाले रोड पे ठंडी हवा नहीं चलती है, इसीलिए अच्छा लगता है यहाँ पे ना, धूप भी आती है सर्दियों में। मैं थोड़ा वार्म अप करके जाऊंगी हाथों का, वरना जाया नहीं जाएगा। देखो इधर मन कर रहा है ना घुस जाओ इसके अंदर। कल जब गीता जी आई ना तो ऐसा लगा कि अब तो कैंसर है, ये ऐसी बीमारियां आम हो गई हैं। मतलब जैसे पहले टीबी का वो नहीं था ना, टीबी होती थी ज़्यादा, अभी तो खैर क्योर होने लगी है, ऐसे ही कैंसर अब बहुत ज़्यादा होने लगा है। वो भगवान ने चाहे तो आगे शायद आने वाले टाइम में इसका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन ये लेडीज़ को अच्छी एक वो देखी गई है कि जिनके प्रॉब्लम होती है, सभी को नहीं प्रॉब्लम होती है, वो ध्यान रख लेंगे। फूड का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, मुझे लग रहा है कि जो मिलावटी खाना आ गया है ना, अगर हम खाना भी ऑर्गेनिक खा लेंगे, हम वो पानी कहाँ से लाएंगे अगर हम बाहर रहते होंगे तो। पानी का के लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, बॉटल्स में जो मिलता है उन्हीं को वो करते हैं, पानी कहाँ से लाएंगे इतना। आरओ का सारे मिनरल निकाल देता है। और फिर सबसे बड़ी समस्या, हवा कहाँ से लाओगे, मतलब जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फिर तो चाहे कितना भी ऑर्गेनिक फूड खा लो, कितना भी पानी पी लो बढ़िया, फिर तो समस्या होगी। फिर भी प्रिकॉशन ले सकते हैं ये देखो एक ग्रुप पहले आके जा रहा है। अब तुम हमारे साथ जाओगे हैं कालू? ये वही है जिसकी शर्मा जी ने फोटो लगा रखी है ना, अपने साथ। अब ये आने वालों के साथ आते, अभी आजकल मैं कम आ रही हूँ ना, तो जिनसे पक्की दोस्ती हो गई है तो ये उनके साथ आते जाते हैं। अभी थोड़ा ना ब्रीदिंग करनी पड़ेगी बैठ के कहीं अच्छे से। इधर ना बंदर हैं, ये खुलता है यहाँ पे, लेट आते हैं, चाय वाय बनती है यहाँ पे ना। स्वच्छ वायु करे चिरायु, देखिए वन है आपके बचाओ इन्हें आग से भी बचाना है, कूड़ा करकट से भी बचाना है। ये देखिए आग ही कोई होती है कारण। देखिए हमारा भी जागरूक करना कर्तव्य होता है। पैक्ड फूड खाते हैं, कभी कभी हम भी खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, बच्चे खाते हैं, तो प्लास्टिक कहाँ जाएगा, वो देखना चाहिए थोड़ा सा। ये देखिए लोगों को ना ऐसे मैंने कई बार देखा, बसों में से गाड़ियों में से ऐसे फेंक देंगे ये नहीं पता ये उल्टा हमें ही बैक करके देती हैं। आज यही एक्सरसाइज होगी, बाबा जी का मैंने फ़ोन किया था, वो थोड़े बिजी चल रहे थे, अब उन्होंने बुला लिया है, तो ज़रा दूसरे चैनल पे भी कुछ ज्ञान आना चाहिए और हमें भी मिलना चाहिए। मैंने एक चीज़ देखी है, तब भी ना बॉडी पे जोर पड़ता है, पैरों के साथ तो पड़ता ही है, शोल्डर से भी बहुत जोर पड़ता है। पता कंधों का बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो आपको आगे नहीं, मतलब वॉक करने में ना प्रॉब्लम देते हैं, उसी से चेस्ट पे लोड आता है। थोड़ा बहुत तो ज्ञान मेरे को भी है, क्योंकि आता है तो मैं जो फील होता है ना, जो पहले फील करते थे और जो फील करते हैं वो बता देते हैं कि इनकी प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर ये फ्लेक्सिबल होंगे तो आपके, जैसे जेंट्स के बारे में बताया था ना कि उनको हार्ट की हो जाती है, तो ये अगर फ्लेक्सिबल होंगे तो
शायद इतना हार्ट पे लोड नहीं आएगा, मतलब आपका शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी स्ट्रेचिंग करके आई ना वहाँ से, और इतना आराम मिल गया सच में। ऐसे लग रहा कि सर्दियों में ना सच में अकड़ जाते हैं, पंखे भी नहीं चल रहे हैं और ठंड से वैसे ही अकड़ जाते हैं। अभी तो इतनी ठंड आई नहीं है, बहुत ज़रूरत होती है एक्सरसाइज की, सब कुछ बॉडी पूरी खुल गई है, फिर वो पूरे दिन गर्म रहती है क्योंकि हमने एक्सरसाइज से गर्म की होती है ना। मेरे से वो भैया पूछ रहे थे आपके और शर्मा जी का लगाया हुआ पेड़ किधर है भाभी जी। ये रहा वो पेड़, देखो कितना हरा है ना। आज इसमें बस वो G20 में ये हो गया था, हमारा जो पुराना गार्ड था, वो ट्री गार्ड जो था वो हटा के उन्होंने नया लगा दिया था, और तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका, बल्कि और बड़ा था। ये तो गाय आती है ना, इसको खा जाती है साइड से, इसी के पत्ते खाती हैं। दुनिया भर के पीपल के पत्ते बाहर लगे होंगे, उनको नहीं खाएंगी। देखिए प्रिकॉशन ज़रूरी है, पर ये शरीर के कष्ट हैं, शरीर के कष्ट तो आएंगे ही। अब जो अंदर बैठा जन्म अविनाशी है वो तो ऐसे ही रहेगा, और ये पुराने कुछ प्रारब्ध भी होते हैं जो यहाँ भुगतने होते हैं, और सभी भुगतते भी हैं। पर ठीक है, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि खान पान की वजह से, हवा पानी की वजह से अगर ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो हम उसका एक मतलब ट्रीटमेंट, ये जो टेस्ट है, टेस्ट ना मुझे भी पीछे जाके वीडियो में देखना पड़ेगा कि क्या नाम लिया था टेस्ट का, नहीं तो मैं गीता जी से भी पूछ के कि हाँ ये करा सकते हैं अगर जिसको प्रॉब्लम होती हो। आज तो यहाँ कुछ बोल पाना भी असंभव हो रहा है क्योंकि इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। पता है रास्ते में शोर था तो इसलिए अपना व्यू नहीं रख पाई थी, बार बार ना गाड़ियाँ आ रही जा रही थी। और आज बहुत मेरे को लगा था कि जैसे 4 धाम के बाद कम होगा, लेकिन 4 धाम की यात्रा बंद होने के बाद भी कपाट बंद हो गए हैं, फिर भी बहुत रश था। अब मेन उस पे आते हैं, जैसे वो कह रहे थे मतलब रेगुलर चेकअप। देखिए अब इसमें भी ना 6 महीने में, 1 साल में जो चेकअप होता है ना, जब तक आपको बीमारी ना हो तो मुझे नहीं लगता कि इतना पैनिक लेना चाहिए, क्योंकि वो पैनिक माइंड पे भी आता है, आप माइंड पे भी फिर वो टॉक्सिक बनते हैं। इतना पैनिक नहीं होना चाहिए जब तक, जैसे आपको अगर पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप बीपी का चेकअप कराओगे, बीपी है, या फिर कि जैसे कहते हैं ना शुगर टाइप का, उस टाइप की कुछ पता मतलब लगेंगे सिम्टम्स शुगर के, तो उस टाइप के आप चक्कर आते हैं, आंखें बहुत ज़्यादा एकदम से कमज़ोर होती चली जाती हैं, या मीठा खाते ही सर घूमता है, तो उस तरीके से आप शुगर का टेस्ट कराओगे। अब ये उन्हीं लोगों को टेस्ट कराना चाहिए, लेडीज़ को स्पेशली, जो बोला गया है जिनको प्रॉब्लम हो। ये नहीं कि पैनिक में सभी आके करा ले, वो भी पैनिक लेना गलत होता है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को नहीं पता, शर्मा जी बहुत छोटी छोटी बातों पे वो करते थे, वो ना बहुत ज़्यादा क्योर करने, मतलब एकदम से ये करा दिया टेस्ट, तो वो शायद इतनी जल्दी नहीं कराते थे, पर उसको एकदम गूगल पे सर्च करते थे ऐसे करके, तो फिर भी देखो चले गए। अब वो तो अपने पुराने प्रारब्ध होते हैं कि ये बीमारी होनी है, ये कष्ट भोगना है, तो वो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, आप चाहे कितने भी टेस्ट करा लो। ठीक है, उस बीमारी का इलाज, ट्रीटमेंट जो है, अगर वो होगा तो वो टाइम पे हो जाएगा, पर फिर भी सभी को ये टेस्ट, अब मैं सुन के कोई, मैं पैनिक कोई हो रही हूँ कि मैं पैनिक होगी और मैं जाके भाई मैं टेस्ट कराऊंगी। ये मेरा नेचुरल रेगुलर जो चल रहा है रूटीन वो चल रहा है, उसमें ज़्यादा मारामारी नहीं करनी है। जिसको प्रॉब्लम, अब कोई टीबी का पेशेंट है या बुखार होता है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, या बीपी शुगर की कोई समस्या ऐसे लगती है, डॉक्टर लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, तब वो हम टेस्ट कराते हैं, बिना उसमें नहीं कराते हैं। सरल और सिंपल जीवन जिएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, ये मेरी सलाह है। जिसको प्रॉब्लम है वो चले जाएं, जाके दिखा दें, फिर कभी कहें कि भाभी जी आपने ऐसे बोला था। जिसको प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो जाके डॉक्टर से टेस्ट करा लें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।